भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया है कि एक देश भारत से अंग्रेजी सीखना चाहता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये देश सिर्फ और सिर्फ दो देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वो दोनों देश महाशक्तियां हैं। जो देश भारत से अंग्रेजी सीखना चाहता है वो रूस और चीन के बीचों बीच स्थित है। इस देश का नाम मंगोलिया है। मंगोलिया के पास एक ऐसा खजाना है जो भारत की तकदीर बदल सकता है। अब इसी मंगोलिया ने भारत से कहा है कि हमें अंग्रेजी सिखा दो। मजे की बात देखिए कि दो महाशक्तियों के बीच बैठा मंगोलिया भारत से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद भारत को अपना तीसरा पड़ोसी बोल रहा है। बौद्ध धर्म के चलते मंगोलिया भारत को अपना आध्यात्मिक पड़ोसी भी बोल रहा है। मंगोलिया में क्या बड़ा खेल हुआ है और ये देश भारत से अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता है वो अब आपको बताते हैं। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया के दौरे पर हैं। मंगोलिया की 85% अर्थव्यवस्था रूस और चीन पर निर्भर है, लेकिन पिछले 4 सालों से रूस यूक्रेन के साथ उलझा है, तो वहीं चीन लगातार मंगोलिया पर राजनीतिक दबाव बनाता रहता है। ऐसे में मंगोलिया भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन तेजी से बढ़ा रहा है। भारत के लिए भी मंगोलिया बेहद जरूरी है। मंगोलिया अपनी लोकेशन के चलते तो भारत के लिए जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा मंगोलिया के पास 90,000 टन यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो भारत की न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। कुछ समय पहले ही भारत मंगोलिया में एक ऑयल रिफाइनरी भी खोल चुका है। मंगोलिया की लोकेशन और उसके नेचुरल रिसोर्सेज की कीमत क्या है वो 2015 में पता चला, जब नरेंद्र मोदी इस देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2022 में राजनाथ सिंह भारत के वो पहले रक्षा मंत्री बने जिन्होंने मंगोलिया का दौरा किया। राजनाथ सिंह चीन के पड़ोसी देश के साथ रक्षा समझौते कर आए। भारत चाहता है कि चीन का हर पड़ोसी उसका दोस्त बने। बहरहाल मोटे मोटे तौर पर आप समझ चुके हैं कि मंगोलिया को भारत की और भारत को मंगोलिया की जरूरत क्यों है। लेकिन अब सवाल आता है कि मंगोलिया भारत से अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता है। दरअसल इसके पीछे भी चीन है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो वैसे तो मंगोलिया पर रूसी भाषा का प्रभाव दिखता है, लेकिन पिछले कई सालों से चीन इस देश में अपनी मैंडरीन भाषा फैलाना चाहता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन मंगोलिया का एक बड़ा हिस्सा कब्जा चुका है, जिसे चीन ने इनर मंगोलिया का नाम दिया। चीन पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने के लिए सलामी स्लाइसिंग रणनीति पर काम करता है। सलामी स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी चीज को धीरे धीरे काटकर अपने कब्जे में लेना। चीन बिना किसी बड़े युद्ध या विवाद के धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में पड़ोसी देशों की जमीन या समुद्री क्षेत्रों पर कब्जा करता है। चीन एक बार में पूरी जमीन हड़पने के बजाय धीरे धीरे मामूली कदम उठाता है। इसी को सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। इस रणनीति के तहत चीन अपनी भाषा और अपनी जनता का भी इस्तेमाल करता है। चीन अपने पड़ोसी देशों में धीरे धीरे अपने नागरिकों को बसाता है, वहाँ पर अपनी मैंडरीन भाषा का प्रचार शुरू कर देता है। चीन ने यही काम तिब्बत में किया है। सबसे पहले तो चीन ने तिब्बत में अपने लोगों को बसाया, वहाँ के स्कूलों में मैंडरीन भाषा को अनिवार्य कर दिया। आज पूरा तिब्बत चीन के कब्जे में है। चीन यही काम मंगोलिया में धीरे धीरे कर रहा है। मंगोलिया से छीने गए इनर मंगोलिया इलाके में चीन पहले ही अपनी जनसंख्या को बढ़ा चुका है। अब इस इलाके से भी 5-5, 10-10 चीनी लोग मेन मंगोलिया में घुस रहे हैं। मंगोलिया के लोगों को मैंडरीन भाषा सिखा रहे हैं। मंगोलिया की जनता भी चीनी लोगों के झांसे में आ जाती है, मैंडरीन बोलना शुरू कर देती है, क्योंकि चीन की ताकत देखकर आम मंगोलियाई भी मैंडरीन बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये मंगोलिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए मंगोलिया की सरकार चाहती है कि भारत उसके देश के लोगों को अंग्रेजी सिखाए, ताकि ये लोग चीन के प्रभाव से हटकर दुनिया से जुड़ पाएं, दुनिया के हर देश के साथ व्यापार कर पाएं। मंगोलिया के लोगों को अगर अंग्रेजी आ गई तो चीन पर उनकी निर्भरता कम होगी। वो दुनिया से कम्युनिकेट कर पाएंगे, भारत से भी बातचीत कर पाएंगे। इसीलिए मंगोलिया भारत से अंग्रेजी सीखना चाहता है।